हेलो दोस्तों, जीके के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो के साथ स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। तो दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है? तो ऑप्शन डी में ये जो राज्यपाल दिया है इसके ऊपर में महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। ये जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, हमारे संविधान का अनुच्छेद 156 एक जो है इसके तहत। और ये जो राज्यपाल होता है अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा हो, यानी कि इसे महाभियोग के द्वारा नहीं हटा सकते हैं। बाकी राष्ट्रपति भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको हम महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है। साइमन कमीशन का वह कौन सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना? तो क्लीमेंट एटली जो है यही बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना और यह साइमन कमीशन का सदस्य भी था। ठीक है। यह जो साइमन कमीशन है इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। और ये जो साइमन कमीशन था इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसके कारण इससे श्वेत कमीशन भी कहा गया था। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? ठीक है। तो अदृश्य निर्यात जो होता है वह सेवाओं का निर्यात होता है, इसी को कहा जाता है अदृश्य निर्यात। बिना क्वथनांक पर पहुंचे बिना द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो द्रव जब वाष्प में बदल जाता है बिना क्वथनांक पर पहुंचे तो उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ स्थित होते हैं? तो ये जो लैंगरहैंस द्वीप हैं यह स्थित होते हैं अग्नाशय में। ठीक है, यानी पेनक्रियाज में। और ये जो लैंगरहैंस द्वीप जो हैं जो कि अग्नाशय में स्थित होते हैं इन्हीं से इंसुलिन निकलती है। और ये जो इंसुलिन होता है जब इसकी कमी होती है हमारे शरीर में तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो बीमारी है वह इससे होती है। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो इसके संस्थापक अध्यक्ष का नाम था घनश्याम दास बिरला। ठीक है। ये जो हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला जी। श्रीलंका किसके द्वारा भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका और भारत को अलग करती है मन्नार की खाड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसी में दोहरी नागरिकता है। हमारा जो भारत है इसमें एकल नागरिकता है। ठीक है। और ये जो भारत में एकल नागरिकता ली गई है यह ब्रिटेन से ली गई है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका नाम है माजुली द्वीप। और यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। और किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहले बनी थी केरल में और यह बनी थी 1977 में। तो इसे भी ध्यान रखना आपको। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो ये दूरसंचार की नियामक संस्था है। ये जो ट्राई है इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में 20 फरवरी को। ठीक है। और इसके जो अभी फिलहाल में अध्यक्ष हैं उनका नाम है पीडी वाघेला। तो इसे भी आपको याद रखना है, ये करंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है। और जब लोहे पर जंग लगता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। और इस आयरन ऑक्साइड जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है राइबोसोम के द्वारा। और ये जो राइबोसोम है यह आरएनए, जिसको कि राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और प्रोटीन की बनी होती है। और ये जो राइबोसोम है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि किसको हम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं कोशिका के अंदर, तो वह है राइबोसोम। ठीक है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा जो है इसी के बीज से जैव ईंधन यानी कि बायोडीजल बनती है। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो शंकराचार्य हैं इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन जो है उसका प्रतिपादन किया था, और इनका जन्म हुआ था केरल में, और यह हुआ था 788 ईस्वी में। ठीक है। गुप्त वंश का कौन सा शासक कुशल वीणावादक था? तो समुद्रगुप्त जो है यही एक अच्छा वीणावादक था। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वीवी गिरी, यही पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि गैर कांग्रेसी थे, और राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल था 1969 से 74 के बीच में। और ये भारत के राष्ट्रपति रहने से पहले यह भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे, और उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो यह की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ के द्वारा। और ये जो सीएसओ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो टेस्ला जो है यही चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है किस राज्य में? तो लोसांग जो है एक काफी मशहूर त्योहार है सिक्किम का। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। तो वह सागर है भूमध्य सागर। ये जो भूमध्य सागर है इसके उत्तर में यूरोप महाद्वीप स्थित है, दक्षिण में अफ्रीका स्थित है, और पश्चिम में एशिया महाद्वीप स्थित है। निम्न में से कौन सी नहर नहीं है? तो यहाँ पर ये जो राइन है यह नहर नहीं है बल्कि नदी है, और बाकी स्वेज, पनामा और कील ये तीनों नहर है। ये जो स्वेज नहर है यह स्थित है मिस्र में, और पनामा नहर जो है यह स्थित है पनामा देश में, और कील नहर जो है यह स्थित है जर्मनी में। प्रातःकाल यानी कि सुबह में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है भैरवी राग जो है यही सुबह के समय में यानी कि प्रातःकाल में गाई जाती है। भारत के किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल जो राज्य है यहीं पर मलयालम बोली जाती है। तमिलनाडु जो है इसमें तमिल भाषा बोली जाती है, और कर्नाटक जो है इसमें कन्नड़ भाषा। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर बना हुआ है? तो सबसे बड़ा स्तूप जो है वह केसरिया में बना है, और यह केसरिया स्थित है बिहार में, जो पूर्वी चंपारण नाम का जिला है वहीं पर। और यह जो स्तूप है केसरिया का इसकी कुल ऊंचाई है 104 फीट। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है हमारे संविधान में? तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है। ये जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है यह अनुच्छेद 14 में हमारे संविधान में दिया गया है। और ये जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है इसके अनुसार जो राज्य यानी कि देश जो है वह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगा, और ये जो कानून बनाएगा यह सभी नागरिकों पर एक समान ही लागू भी होगा। ठीक है। यही है कानून यानी कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और जो बेल बटन का आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और इनकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहेगी।